प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परमेश्वर के चुने हुए प्रियजनों को मेरे तरफ से जय मसीह जी की। सभी को परमेश्वर में हमारी तरफ से स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का अनुग्रह दया सभी के ऊपर बना रहे। पिता परमेश्वर सभी के घर में सुख शांति समृद्धि अपना बनाए रखें यीशु के नाम से। आइए हम लोग चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 53 में। हालेलुया। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पास आए तो उस यरूशलेम के मंदिर को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने रोया, ऐसा वचन बता रही है। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है। क्या वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हालेलुया। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे थे यरूशलेम में, तो उस मंदिर की ओर देख करके कह रहे थे कि क्या भला होता कि तू इसी दिन को तू जान जाता कि मैं तेरे लिए आया हूँ, और तू मन फिराता, तू अपने पाप से बुराइयों से अपनी मन फिरा लेता और परमेश्वर की ओर फिरता, लेकिन तूने नहीं माना। तो देख, दूर दूर से मोर्चा बांध करके आएंगे लोग और इस नगर को घेर लेंगे और तुझे दबाएंगे और तू यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेगा और तुम कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सबको तोड़ फोड़ देगा, तू तितर बितर कर देगा, मंदिर को उखाड़ पुखाड़ देगा, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और एग्जैक्टली इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कई साल बाद, कुछ सालों बाद जो है रोमी सरकार ने यरूशलेम के मंदिर को ढा दिया और वहाँ पे बहुत सारे यहूदियों को नाश कर दिया, मार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दिए हुए थे। हालेलुया। और उसके बाद सारे यहूदियों जो है तितर बितर हो गए थे, सब इधर उधर भाग गए थे। कुछ यहूदियों हमारे इंडिया में भी आए हुए थे, लेकिन अब जो है यह हिजकेल के पुस्तक के हिसाब से जो भविष्यवाणी की गई थी कि सब जाति जाति को दूर दूर से बुला के इकट्ठा करेगा, तो अब जो जितने भी यहूदी लोग तितर बितर थे वो सारे यहूदी लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो पहले ही भविष्यवाणी कर दिए हुए थे उस यरूशलेम के बारे में, क्योंकि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं किया गया था। अगर प्रभु यीशु मसीह की बातों की अगर मानता वो, तो वो तो तोड़े नहीं जाते, वो बिखरे नहीं जाते, वो विनाश में नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, जिसके वजह से विनाश में गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इसी तरह से हम लोग के भी जीवन में आए हुए हैं और हम लोग जान गए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान, कितना सामर्थ्य परमेश्वर हैं। तो हम उसके ओर फिरें, हम उनकी आज्ञाओं को पालन करें, हम उनकी इच्छाओं के ऊपर चलें। अगर नहीं चलते हैं तो जैसे यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, उसी तरह से हम लोग के ऊपर भी संकट परेशानियां आ सकती है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग अपने ऊपर संकट, अपने परिवार के ऊपर संकट परेशानी ना आए, तो इसके लिए हम लोग को पवित्रताई में चलना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके और परमेश्वर की बातों को मान करके हम उनके आशीषों की बारिश बन सकते हैं, अन्यथा हम शराब की भी बारिश हो सकते हैं। हम यीशु मसीह के मानने के बाद ही शराब की बारिश होगी, ऐसे बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराबित हैं, और आप लोग भी, हम लोग भी शराबित थे, कोई बीमारी से, कोई समस्या से ग्रसित थे, तभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जाना है। तो अब जब हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, तो अब हम वो बुराई को छोड़ करके अब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से चलें, ताकि जो बीमारी को, जो समस्याओं को कन्फेस हम कर रहे थे उसको छोड़ करके अब हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से। ओके। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कंगाल विधवा का दान। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ोतरी में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये वचन के हिसाब से ये समझा रहे थे, जबकि औरत ने, विधवा औरत जो थी वो 2 दमड़ी ही डाली थी। अमीर लोग जो है 500-500 600 दमड़ी डाले होंगे, कुछ डाले होंगे, बहुत हज़ारों रुपये में डाले होंगे, लेकिन उन लोगों को तारीफ़ नहीं किया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने मात्र 2 दमड़ी देने वाले को तारीफ़ किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो वो 2 दमड़ी देने वाले को क्यों तारीफ़ किए, ज़्यादा देने वाले को क्यों नहीं तारीफ़ किए? तो इसका कारण ये है कि उसको, मान लीजिए कि जो 10,000 कमाता हुआ वो 500 रुपये दिया तो उसकी तारीफ़ नहीं हुई। लेकिन ये औरत के पास में मात्र 5-10 रुपये होंगे, जिससे वो विधवा औरत थी तो उसके घर में कमाने वाला नहीं था, उसका पति भी नहीं था, उसका बेटे भी नहीं होंगे या बूढ़े होंगे, ऐसे कुछ होंगे। लेकिन वो विधवा औरत क्या की, वो 2 दमड़ी डाली। 2 दमड़ी डालने की वजह से जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये घटी में से, इसके पास नहीं है फिर भी ये 2 डाली है, और तुम्हारे पास तो है तब तुम इतना ही डाले हो, लेकिन इसके पास नहीं है फिर भी इतने डाला हुआ है, तो सबसे धन्य ये है। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने सक्षम के अनुसार, ये नहीं कि थोड़ा सा डाल दिए, ऐसा नहीं, अगर हो सके तो कुछ बढ़ चढ़ के दे, ताकि परमेश्वर के राज्य में कुछ काम किया जाए। आपके पैसे का परमेश्वर की प्रयोजन है, ऐसी बात नहीं है। आपका दान इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर का जो दास है, जो आपको वचन सुनाता है, कोई काज नहीं करता है और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते रहता है, तो वो आपके दान से उसका पेट चले, उसका परिवार चले। और जहाँ पे चर्च बनाना हो तो चर्च में कुछ आवश्यकता होगा, वो आवश्यकता पूरी करने के लिए आपकी दान की आवश्यकता होती है। हालेलुया। लेकिन वो आपसे इसलिए नहीं मांगा जा रहा है कि परमेश्वर भूखा है इसलिए मांग रहा है, ऐसा बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर को जब मन चाहेगा तब कुछ ले सकता है। लेकिन फिर भी आपके दान को देख करके वो खुश इसलिए है क्योंकि आप जो हैं उस मनुष्य को जो दे रहे हैं, जो पास्टर है उसको आप जो दे रहे हैं, तो वो आप परमेश्वर को आदर कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझ पे विश्वास करेगा वो मुझ पे विश्वास करेगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे भेजने वाले परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर के दास को अगर आप कुछ देते हैं, अगर आप आदर करते हैं, उसको आप व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, तो उससे प्रभु यीशु मसीह अति प्रसन्न होते हैं। और जब अति प्रसन्न प्रभु यीशु मसीह होते हैं तो उनके पिता भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए दान हम लोग को देना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दास का जीवन यापन अच्छे से चले, उनके घर में किसी चीज़ की घटी न हो, चर्च में किसी चीज़ की घटी नहीं हो, और शुभ समाचार फैलाने में, उनको जाने आने में भी, कहीं भी जाकर के शुभ समाचार फैलाए। कोई विश्वासी के घर पे जाकर के, उनके घर पे अगर कोई रोगी बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाने आने में किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि आप उन्हें दें, आप उन्हें सहायता करें और वो परमेश्वर के शुभ समाचार में जाएगी। हालेलुया। तो इसके लिए दान देना अनिवार्य है। आइए इस जगह हम प्रार्थना वचन को ख़त्म करते हैं, और प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं सभी लोग बहुत याद के साथ आशीष पाए पिता परमेश्वर। उनके घर के हर एक शराब, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक शैतान की जुए सभी के ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम से, सभी खाया पीला जादू तंत्र मन से आजाद हो यीशु के नाम से, सभी के घराना सर्दी बुखार फीवर से आजाद छुटकारा पाए यीशु नाथ सामर्थ्य से। फिर तेरी बड़ी दया को, तेरी बड़ी करुणा को सब लोग देखने पाए यीशु नाथ सामर्थ्य से। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। पवित्र आत्मा जिसको कोख बंद है उसका कोख खुले यीशु के नाम से, जो अंधे है उसकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, बहरे की कानें खुले यीशु के नाम से, गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम से, लंगड़े चलने लगे यीशु के नाम से, घाव घोष फोड़ा फुंसी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से, गैस के एसिडिटी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से, बीपी शुगर ऑक्सीजन लेवल सबका नॉर्मल ठहर जाए यीशु नाथ सामर्थ्य। सर से लेकर के एड़ी तक जितने बीमारी, जितने समस्या, हर एक जन के पूरे घराना चंगा हो जाए यीशु नाथ सामर्थ्य। सभी लोग आत्मा के दानों वरदानों से भरे और हर एक बुराई नशा से आजाद होकर तेरी महिमा करने पाए यीशु नाम से, तेरे राज में भी प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।